नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी इंडेक्स का ये चाहे आप निफ्टी 50 ले लो या बैंक निफ्टी ले लो, उसमें जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो किस तरह से ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से मेजर सपोर्ट हैं, कौन से मेजर रेजिस्टेंस है। तो उसे किस तरह से फाइंड आउट करना है वो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो है और बहुत ही छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस चार्ट को थोड़ा देखते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है और वन डे का टाइम फ्रेम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वन डे का टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 ईएमए मैंने लगाए हुए हैं, ईएमए 50, 100 और 200, ठीक है। ये मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे देती है। तो इसके बेसिस पे हम देख पाएंगे कि अभी किस तरह का मूवमेंट मार्केट में बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो अप ट्रेंड बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो इस तरह से ये अप ट्रेंड आपको दिख रहा है मार्केट में, ये क्लियर ट्रेंड आपको यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। प्लस यहाँ पे रिसेंटली जो मूवमेंट हुआ है मार्केट में वो आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पे यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट होके 3 नेगेटिव कैंडल बनी है, बट एक बड़ी ऐसी कैंडल बनी है जिसने पिछले 3-4 कैंडल को पूरा खा लिया है, ठीक है। यानी कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन भी है। सपोर्ट जोन में आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बायर्स खड़े हुए हैं और यहाँ से हमेशा वो बाइंग करके मार्केट को ऊपर ही ले जाएंगे, नीचे नहीं आने देंगे। तो ये एक इंडिकेशन आपको मिला हुआ है। अब यहाँ से आपके माइंड में आता है कि भैया ये मंथ के एंड का एक्सपायरी ले लेता हूँ और उसे मैं क्या करूँगा कि कॉल बाय करके होल्ड करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिल गया है कि भैया यहाँ पे तो वाइट मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये हैवी बुलिशनेस को इंडिकेट करता है मार्केट में, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बायर्स वहाँ पे खड़े हैं इस सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं, इस सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे बायर्स खड़े हुए हैं और उन्होंने ही इस मार्केट को पुश किया है, ठीक है। तो इससे ये इंडिकेशन तो मिलता है कि मार्केट हो सकता है कि आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूएशन में रहेगा। अब इसके साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाऊं तो ये डबल टॉप बनने के कगार पे है। ये पहला टॉप, ठीक है, यहाँ से फिर इस लेवल पे आया एंड फिर ये दूसरा टॉप, ठीक है। और ये दोनों जो लेवल्स हैं वो अराउंड 26,300 के लेवल हैं। यहाँ पे देखिए 26,274, ठीक है। और ये जो हाई बना हुआ है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाई, ये 26,310 का है। यानी कि 26,300 के लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। तो ये डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। यानी कि साल भर के लिए आप पकड़ सकते हो कि इस तरह का मूव भी बन सकता है। अगर ये इसे पार करती है तो कहाँ तक जाएगी, तो वो सब भी हम देख लेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है, ठीक है, हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल हुआ, ये लेवल हुआ, ठीक है, ये लेवल हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट होता है उसमें हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने ऑप्स्ट्रा एज का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं ऑप्स्ट्रा एज डाल देता हूँ और इसके वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद मैंने अपना गूगल का लॉगिन यहाँ पे कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा हुआ है, यहाँ से मैं लॉग आउट करके निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये ओपन इंटरेस्ट का जो टैब दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है या फिर डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली मैं जाके क्लिक कर लेता हूँ और ये ओपन इंटरेस्ट पहला ही जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो दिखता है कि जो मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। तो इसमें इंडेक्स मैं यहाँ पे एनालाइज करने वाला, तो निफ्टी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि भैया इसमें मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हैं। यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, ये आपका एक्सपायरी डेट है। आप कौन सा एक्सपायरी का लेना चाहते हो, 2 दिसंबर का लेना चाहते हो, मतलब इंटरडे वगैरह करना है तो 2 दिसंबर का आप ले सकते हो, क्योंकि कल मार्केट ओपन होगी तो 2 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगी। तो ये 2 दिसंबर का ले सकते हैं, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर,
23 दिसंबर एंड 30 दिसंबर, ठीक है। तो मैं अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मंथ एंड का एक्सपायरी लेना है, तो आप 23 या 30 दिसंबर का एक्सपायरी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी आइडेंटिफाई करना है कि मंथ एंड का अगर मैं एक्सपायरी लेता हूँ तो कौन से सारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ ही यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा है, मतलब मार्केट अभी करंटली कौन से लेवल पे है। फ्यूचर प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लॉट साइज, जो निफ्टी का लॉट साइज होता है वो 75 का होता है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पीसीआर करंट लेवल पे पीसीआर आपको दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम पेन स्ट्राइक एरिया, मैक्सिमम पेन स्ट्राइक एरिया क्या होता है कि जहाँ पे आपके जो पुट और कॉल का रेशियो है, पीसीआर रेशियो जो है वो नियर अबाउट 1 के आसपास होता है, यानी कि वो एक ऐसा न्यूट्रल जोन होता है जहाँ पे पुट सेलर भी ज़्यादा होते हैं और कॉल सेलर भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि वहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल सेंटीमेंट पे मार्केट मूव करता है, तो इस तरह से मार्केट में मूवमेंट होता है, ठीक है। और मॉडिफाइड मैक्सिमम पेन देखा जाए तो ये 26,127 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, चेंज इन ओआई दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स जो है निफ्टी के प्राइसेस है, ठीक है। ये जो विंडो पॉपअप दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे 24,700, 24,750, 24,800, 850, 900, इस तरह से वैल्यू दिखाई दे रहे हैं। और फिर नीचे ग्रीन और रेड में देखो तो कॉल ऑप्शन ओ आई लॉट्स 546, पुट ऑप्शन ओ आई लॉट्स 5,852, पीसीआर है। पीसीआर में आप देखो तो 10 है, मतलब पुट टू कॉल रेशियो जो है वो 10 का है, यानी कि पुट के जो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, पुट ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कॉल ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है, ठीक है। मतलब पुट सेलर यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से बुलिश ही है, ठीक है। तो पीसीआर जो है ग्रेटर देन 1 या 2 से ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि उस प्राइस पे मार्केट जो है हमेशा बुलिश रहेगी, इसीलिए वो मेजर सपोर्ट कहलाता है, ओके। एंड जहाँ पे अगर पीसीआर आपका जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, पीसीआर आपका 1 से नीचे दिखाई देगा, तो वो एरिया होता है कि वहाँ पे आपके कॉल सेलर ज़्यादा बैठे होते हैं, ठीक है। कॉल सेलर ज़्यादा बैठे हुए रहते हैं यार, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि अभी करंटली जो मार्केट है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस आपने देखा 26,204, और पीछे चार्ट पे भी आप देख सकते हैं 26,202.95, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। तो वो थोड़ा होता है। हाँ, तो यहाँ पे 26,202 आप पकड़ के चलो कि 26,202 के आसपास है अभी करंटली मार्केट, ठीक है। 26,202, ये 200 वाला मैंने पॉइंट पकड़ा है। यहाँ पे देखिए पीसीआर जो है 1.32 दिखाई दे रहा है, ओके। एंड उसके बाजू में 1.29 दिखाई दे रहा है पीसीआर। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 26,300 पे क्या हालत है। 26,300 पे आप देख सकते हैं कि पीसीआर जो है 0.88 है, यानी कि वेरी नियर टू 1 है, ओके। तो यहाँ पे भी आपका मैक्सिमम पेन एरिया दिखाई दे रहा है, 0.82 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं आपकी कॉल और पुट के जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो नियर बाय सेम ही है, 14,408 और 11,750, तो नियर अबाउट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट का क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 26,000 पे है, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे मैं नोटिस कर, ये देखो ये वाला जो है, इस एरिया में आप देखो तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो मेजर सपोर्ट एरिया क्या हो गया आपका, 26,000 हो गया। और यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस हो गया, ये मेजर सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मालूम पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखो तो जो चेंज इन ओआई है, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज हुआ है वो किस इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चेंज माइनर है, बट यहाँ पे चेंज जो है बहुत ही मेजर है, ओके। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे रेड कलर जो है कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कॉल सेलर्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। कॉल सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, यानी कि कॉल सेलर आपको ये कहना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर जब मार्केट आए तो सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ से मार्केट को हम डंप करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 27,000 का जो लेवल है आपका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और उसके पहले अगर देखा जाए 26,500 का एक यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चेंज इन ओआई आप देख सकते हैं कि कॉल ओआई चेंज जो हुआ है 2,851 है, एंड पुट ओआई चेंज 126 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉल के ऑप्शंस के जो ओआई है, कॉल ऑप्शन के जो ओआई है उसमें जो चेंजेस दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चेंज इन ओआई का आप चार्ट भी देख सकते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बढ़ा है, इस लेवल में भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपको 26,500 के लेवल पे एंड देन 26,800 के लेवल पे एंड देन 27,000 के लेवल पे सतर्क रहना है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस आपको पता चल गए। सपोर्ट आपको दिखाया जाए तो 26,200 का लेवल है और 26,000 का सबसे बड़ा लेवल 26,000 का है, जो आपको मेजर सपोर्ट दिखाता है। अब चलिए ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ, बट उसके पहले आपको थोड़ा मैं दिखाता हूँ। ये मंथ एंड का एक्सपायरी है, ठीक है। दिसंबर मंथ अभी स्टार्ट होने वाला है कल से। तो ये दिसंबर मंथ एंड का एक्सपायरी मैंने आपको दिखाया। उसके पहले आप 9 दिसंबर का अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिसेंटली मार्केट में किस तरह के जो ओपन इंटरेस्ट है बने हुए हैं। तो मैक्सिमम पेन एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए पीसीआर 26,200 का है, ठीक है। मैक्सिमम पेन स्ट्राइक एरिया 26,200 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है 20,989 का है, और पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है वो 21,709 है। मतलब ऑलमोस्ट इक्वली है, थोड़े बहुत का डिफरेंस है। पीसीआर रेशियो जो है 1 के आसपास है। तो आपका मैक्सिमम पेन एरिया वही होता है जहाँ पे पीसीआर रेशियो आपका 1 के आसपास होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो चेंज इन ओआई जो है कॉल और पुट में दोनों में सेम ही चेंज हुआ है, बट पुट का जो ऑप्शन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल। तो यहाँ पे मेजर आपको सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है 26,200 पे। हाँ, मेजर सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है 26,200 पर। जैसे मार्केट आया, अगर आप कॉल बाइंग का सोच रहे हैं तो 26,200 पे आप एंट्री ले सकते हैं। एंड आपको अगर जाना है तो 26,300 तक के टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। या फिर ये अगर 26,300 पर आप एंट्री ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 26,400 का और 26,500 का टारगेट बनाना होगा, ठीक है। तो 26,400 पर भी काफ़ी कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 6,290 का ओआई चेंज दिख रहा है कॉल में, ओके। एंड पुट में ओआई चेंज जो दिख रहा है 2013 का है। 26,400 पर भी काफ़ी कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं फॉर 9 दिसंबर, ओके। मैं 9 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो इस लेवल के लिए यहाँ पे 9 दिसंबर का एक्सपायरी अगर आप लेते हो तो इस तरह के सपोर्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं। 100 पॉइंट पे आपको मेजर रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जो ओआई है वो काफ़ी ज़्यादा है, देखिए। तो इसमें चेंजेस भी उतने ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी 24,500 एक बार क्रॉस हो गया तो उसके बाद आपको जो मेजर दिखाई दे रहा है वो 26,800 का है, ठीक है। 26,500 का जो लेवल आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद भी कंटिन्यूएशन बुलिशनेस अगर कंटिन्यूएशन में है तो 26,800 तक का आपका टारगेट आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओआई चेंज जो है कितना है, कॉल का ओआई चेंज है 16,378, और पुट का जो ओआई चेंज है वो है 1,535, ठीक है। तो इस तरह से आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से कंक्लूड होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 9 दिसंबर का अगर एक्सपायरी लेना है तो उसे उसका ओपन इंटरेस्ट कैसे एनालाइज करना है, मैक्सिमम पेन एरिया कौन सा है, के लॉट साइज़ तो आपको पता ही है। निफ्टी में जो अपग्रेड हुआ है वो 75 का लॉट साइज़ हो गया है। और जो भी यहाँ पे आपको चेंज इन ओआई या पीसीआर रेशियो या फिर जो भी कॉल ऑप्शंस के ओआई लॉट्स हैं वो कितने हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप 26,000 से 27,000 के बीच के लेवल में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता था। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वो भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है आपका डबल टॉप बनने के कगार पे हैं, तो यहाँ पे संभल के रहिएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डंप हो सकती है। अगर ये कंटिन्यू जाती है, ठीक है, 26,350 के लेवल को क्रॉस करती है, तो डेफिनेटली ये 26,500 भी क्रॉस करेगी, 26,800 भी क्रॉस करेगी, और 27,000 के लेवल को डेफिनेटली टच करेगी। तो 26,350 के ऊपर जाती है तो आप कॉल एंट्री करें, या फिर 26,200 पे आती है तो यहाँ पर नज़र रख के आप यहाँ पर भी कॉल बाय कर सकते हैं। पर 26,200 के नीचे अगर जाती है तो डेफिनेटली आपको पुट में एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये जस्ट मेरा एनालिसिस का ओपिनियन है, ये कोई टिप्स नहीं है आप लोगों के लिए, ये मेरा जस्ट स्टडी एनालिसिस है। तो डेफिनेटली आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, और ये है मेथड ऑफ अप्रोच होता है एनालिसिस करने का, जो कि मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। सो दैट मैं ये फ़ील करता हूँ कि जब मैं लर्नर स्टेज पे था, वहाँ पर मुझे अगर इस तरह की वीडियो नहीं मिलती थी, तो डेफ़िनेटली मेरे बाद लोगों को इस तरह की डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़ी। इसीलिए मैं कंटिन्यू इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। डेफ़िनेटली इस बार थोड़ा डिले हुआ है जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम अदर प्रायोरिटीज़। तो फाइनली ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सो दैट मैं इस तरह के छोटे-छोटे जो टिप्स होते हैं कि किस तरह से मार्केट को शॉर्ट में एनालिसिस कर सकते हैं आप, ठीक है? जॉब पे हो, ट्रेन में हो, ट्रैवल कर रहे हो, और शॉर्ट में आप ऑप्शा एज के वेबसाइट पे जाके इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट का ट्रेंड देखकर आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से आप शॉर्ट में एनालिसिस करके आप एंट्री एग्ज़िट का अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।